का जो मैथ सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है। मैथ्स में जो आपका चैप्टर 1 है, ठीक, चैप्टर 1 में जो नंबर सिस्टम है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि ये चैप्टर डिस्कस करें, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो नंबर सिस्टम का जो फ्लो चार्ट था जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार जाके थॉरोली एक बार क्या करिए, आप लोग रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका थोड़ा और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आता है। तो यहाँ पे जो आपका जो रियल नंबर है इसी का ये दो क्या है, आपका पार्ट है। ठीक है, जो रियल नंबर का ही पार्ट है ये दो, आपका रैशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट है। ये आपको फ्लो चार्ट में आपको दिख जाएगा, उधर मैंने आपको जो वहाँ पे दिखाया था। ठीक है, और जो ये तीन है ये जो आपका है रैशनल नंबर का पार्ट है। तो इस सिस्टम में हमारा जो मेनली जो कंसंट्रेशन रहेगा इसी के ऊपर रहेगा, रैशनल और आपका इरेशनल। मतलब ये दो जो टॉपिक है इसी के ऊपर हमारा क्या रहेगा, मेन कंसंट्रेशन रहेगा। इसको हम लोग नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारा इसके अंदर, मतलब जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है इसके अंदर आपको मेनली ये दो टॉपिक के साथ आपको डील करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो नोटेशन वगैरह ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर इस तरह से लिखा हुआ नहीं देगा, नेचुरल नंबर सिंपल एन करके लिख देगा, डब्लू करके लिख देगा, तो नोटेशन के फॉर्म में दिया होगा। तो आपको ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे रियल नंबर को आर से, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर को क्यू से, इंटीजर को जेड और आई से, होल नंबर को डब्लू से, नेचुरल नंबर को एन से। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और रैशनल नंबर को हम लोग पहले डील करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग अलग अलग जो रैशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको रैशनल नंबर क्या है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन करके दिया हुआ है। देखो, रैशनल नंबर कोई भी नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, 6/7, ठीक है, 9, 9/4, 2, 3, ये भी आपका क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होने के लिए होना चाहिए। पहला, दो आपका जो पी है, ठीक है, क्या आपका पी और क्यू दोनों आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर के लिए, वो ये कि क्यू का जो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए कारण क्या है कि अगर क्यू आपका जीरो हो जाता है तो देखिए समथिंग डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, समथिंग डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब क्यू इक्वल टू क्या आपका जीरो, तो मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसका कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा हम लोग। इसीलिए क्यू हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और जीरो के अलावा कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ रिमार्क्स वगैरह है जो आपका रैशनल नंबर से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जानते हैं। ठीक है, पहला जो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, कितना नंबर रैशनल नंबर्स है आपका, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स का मतलब होता है कि देखिए कोई भी आप नंबर लिख लीजिए, ठीक है, कोई भी आप नंबर क्या करिए, नंबर लिख लीजिए, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, देखिए 1, 1, 1 बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर है, इसके नीचे आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, जीरो को छोड़ के 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 3। तो ये क्या हो रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये ऊपर भी आपका इंटीजर है, नीचे भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और नीचे का जो नंबर है, मैंने 5, 6, 7, 8 कुछ कुछ बोला था, तो वो क्या है आपका जीरो नहीं है। तो मतलब ये क्या आएगा आपका रैशनल नंबर हो गया। और उसके बाद 2/3 ये भी रैशनल नंबर, 1/2 ये भी रैशनल नंबर, 3/4 ये भी रैशनल नंबर, छोटे से लेके बड़ा। देखिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, नेगेटिव भी होगा उसमें। ठीक है, नेगेटिव वेगेटिव कुछ भी लगा सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैं -9, 1, 1, 1, 1, 1, 1 से लेके 3, 4, 3, 2। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना सारा रैशनल नंबर आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। अब देखिए दूसरा जो आपका है, नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा जो रैशनल नंबर है वो भी नहीं है और सबसे ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर है वो भी नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि कितना भी ग्रेटेस्ट हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है रैशनल नंबर, वो अभी तक हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कितना छोटा हो सकता है और कितना बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट है, जीरो इसे रैशनल नंबर। क्या है आपका? जीरो आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। अब कैसे है देखिए, जीरो एक नंबर है, इसको हम लोग जीरो को जीरो बाई वन लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो बाई टू लिख दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा जीरो ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जीरो को रैशनल नंबर इसलिए कहा गया है क्योंकि जीरो देखिए एक इंटीजर है, वन भी आपका इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, टू भी इंटीजर है, और यहाँ पे जो नीचे का जो नंबर है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पहला कंडीशन हाँ फुलफिल होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो आपका जीरो नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप बोल सकते हैं कि मैं जीरो नीचे लगा सकता हूँ, वैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग जीरो नीचे लगा देंगे तो ये रैशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल नहीं करेगा। अगर आपको पता है कि किसी भी नंबर को, जीरो को भी हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं उसको, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। इसका भी सेम ही है। देखिए अगर कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर ले लेते हैं, फोर, थ्री, फाइव, सिक्स, कोई किसी को भी, चलो मैं सेवन उठाता हूँ, देखो सेवन उठाता हूँ, सेवन बाय वन, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? आपका सेवन ही होगा, है कि नहीं? सेवन डिवाइडेड वन सेवन। तो देखिए पहला जो कंडीशन पी बाई क्यू के फॉर्म में है, देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और दूसरा कंडीशन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो नीचे वाला जो नंबर है आपका क्या है? वन है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर ही है। हर जो आपका नेचुरल नंबर होता है वो आपका रैशनल नंबर ही होता है। उसके बाद एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, सेम उसी तरह, बस इसमें आपको नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर देना है। माइनस सेवन लगा दीजिए और नीचे माइनस वन लगा दीजिए, ठीक है। माइनस वन भी लगा सकते हैं या फिर आप प्लस वन भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। माइनस, उसी तरह माइनस सिक्स बाई फोर या माइनस सिक्स बाई फाइव, माइनस टू बाई थ्री, ये सब आपका क्या है? इंटीजर है, और क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटीजर का बात कर रहे हैं, सॉरी। इंटीजर में जैसे मैंने बोल दिया माइनस सिक्स के नीचे में वन, माइनस सेवन के नीचे में वन, माइनस एट के नीचे में वन। देखिए ये सब क्या कर रहा है? रैशनल नंबर जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रहा है। माइनस सिक्स बाई वन मतलब दोनों आपका इंटीजर है और नीचे में आपका जो है वो वन नहीं है, दोनों इंटीजर है, वन नहीं है, दोनों इंटीजर है, यहाँ पे वन नहीं है मतलब जीरो नहीं है, ठीक है। नीचे में जीरो नहीं है, कहीं भी आपका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे जीरो नहीं है, और सारा जो नंबर है वो आपका इंटीजर है। तो ये भी क्या आपका आपका जो रैशनल नंबर है उसका प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, इसलिए ये क्या आपका रैशनल नंबर है। मतलब आपको क्लियर हो गया होगा शायद से। अब देखिए हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को थोड़ा सा अच्छी तरह समझते हैं। देखिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है कि कोई भी जो नंबर होता है, जैसे मैं लिख दूँ थ्री, टू बाई थ्री, फोर बाई सिक्स, एट बाई ट्वेल्व, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए टू बाई थ्री होगा, टू वन जा टू, टू जा, इसको देखिए फोर टू जा, फोर थ्री जा। देखिए इसका भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, टू बाई, इसका मतलब ये है कि ये भी इक्वेलेंट है इसका, ये भी इक्वेलेंट है, ठीक है। क्या है आपका? इक्वेलेंट है, ठीक। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि कोई भी नंबर, रैशनल नंबर इक्वेलेंट तब कहलाएगा, देखिए यहाँ पे कोई भी रैशनल इक्विवेलेंट तब कहलाएगा जब सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे टू बाई थ्री आएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे वो भी टू बाई थ्री होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट आपका जो नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है। जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, अगर दो नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही है तो दोनों क्या होगा? इक्विवेलेंट। तो ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है? ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अभी जो आपका वन बाई टू, इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वन बाई टू को भी देख सकते हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे है? वन बाई टू का देखा टू बाई फोर, ठीक है, एट बाई सिक्सटीन, ये भी आपका क्या है? देखो क्योंकि इसको काटेंगे तो वो भी वन बाई टू आएगा, इसको काटेंगे तो वो भी वन बाई टू ही आएगा आपका, ठीक है। अब जो लास्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, क्या है आपका? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर सिंपल सा बात है, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने किया था। कोई भी नंबर को उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। देख जैसे कि मैंने बोल दिया कि एट बाई सिक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा? टू फोर जा, टू थ्री जा। देखिए ये आपका क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हो गया। तो मतलब लास्ट में अगर दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर का। जैसे आगे टू बाई थ्री, इसके बीच में क्या है? कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई कॉमन है नहीं है, इसलिए ये क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए, अभी यहाँ पे जो आगे है, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आगे वाला पार्ट है, नंबर लाइन में रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक, इसको हम लोग अलग अलग मेथड से डिस्कस करेंगे हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में।